मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, जेडीए जयपुर विकास प्राधिकरण, जेडीए मतलब जेडीए जयपुर विकास प्राधिकरण का क्षेत्रफल विस्तार करने की योजना चलाई जा रही है, जिसमें क्या किया जा रहा है, इसमें पहले 3000 जो वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था उसे बढ़ाकर कितना किया जा रहा है, 7000 वर्ग किलोमीटर किया जाएगा। इसमें क्या क्या आएगा, 17 तहसील आएगी, 4 नगर पालिकाओं और 4 नगर पालिकाओं के 693 राजस्व गांव अब जेडीए सीमा के दायरे में आएंगे। क्या क्या आएंगे, क्षेत्रफल एक तो क्या किया जाएगा, जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए के अंदर 3000 से 7000 बढ़ाकर क्षेत्रफल कर दिया जाएगा और इसमें 17 तहसील, 4 नगर पालिकाओं के 693 राजस्व गांव जेडीए सीमा के दायरे में आएंगे, मतलब इसका जयपुर का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के पूर्व स्पीकर कौन, राजस्थान विधानसभा के पूर्व स्पीकर कौन है, ये थे गिरिराज प्रसाद तिवारी का 3 अक्टूबर 2025 को 105 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गिरिराज प्रसाद 2 बार विधायक चुने गए थे और 1985 से 90 तक ये विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, एक बार वापस पढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा के पूर्व स्पीकर गिरिराज प्रसाद तिवारी, कौन, गिरिराज प्रसाद तिवारी का 3 अक्टूबर 2025 को 105 वर्ष की उम्र में क्या हो गया, निधन हो गया है। और गिरिराज प्रसाद जी 2 बार विधायक चुने गए थे और 1985 से 90 तक के क्या रह चुके, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडो यूके लीडरशिप समिट 2025 कौन सा, इंडो यूके लीडरशिप समिट 2025 में जयपुर के ऑर्थोपेडिक सर्जन कौन, डॉक्टर धीरज दुबे, कौन, डॉक्टर धीरज दुबे को जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी में उनके नवाचार और विश्व रिकॉर्ड के लिए सम्मानित किया गया है। और लॉर्ड ब्रेनन कैसी, ये पुरस्कार किसने दिया, लॉर्ड ब्रेनन कैसी ने यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया। और डॉक्टर दुबे उत्तर भारत के पहले ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं जिन्हें यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। और उन्हें यह सम्मान किसने दिया है, कहाँ पर दिया है, यूके संसद के अंदर दिया गया है। कहाँ दिया है, यूके संसद के अंदर दिया गया है। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं। इंडो यूके लीडरशिप समिट 2025 में जयपुर के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर धीरज दुबे को जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी में उनके नवाचार और विश्व रिकॉर्ड के लिए सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान किसने दिया, लॉर्ड ब्रेनन केसी द्वारा ने यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया। डॉक्टर दुबे उत्तर भारत के पहले ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है जिन्हें यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। और यह कहाँ दिया गया, यह यूके की संसद में दिया गया था। ठीक है, अगला परप्लेक्सिटी एआई के को फाउंडर और सीईओ अरविंद श्रीनिवास भारत के सबसे युवा अरबपति बने हैं। उनकी उम्र कितनी है, 31 साल और ये चेन्नई में इनका जन्म हुआ था, अरविंद जी का। इनकी संपत्ति अभी है लगभग 21,190 करोड़ रुपए और वह M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में शामिल हुए हैं। उनका नाम काय में शामिल किया गया है, अभी M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है, परप्लेक्सिटी एआई के को-फाउंडर और सीईओ, क्या क्या है ये, एआई के को-फाउंडर और सीईओ अरविंद श्रीनिवास। और ये इनकी उम्र कितनी है, 31 साल और इनकी कुल आय, इनकी वर्थ कितनी है, 21,190 करोड़ रुपए। और किसको शामिल किया गया है, किसमें शामिल किया गया है, इनका नाम M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में इनका नाम शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 17 वर्षीय भारतीय पैरा तैराक जिया राय, कौन, जिया रॉय ने हाल ही में कैटालिना चैनल को पार करने वाली पहली ऑटिस्टिक महिला बनकर इतिहास रचा है। उन्होंने 15 घंटे में 34 किलोमीटर की यह दूरी
तय की और अपनी उपलब्धि को ऑटिज्म जागरूकता के लिए समर्पित किया। जिया पहले से ही इंग्लिश चैनल और पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने का रिकॉर्ड बना चुकी है। ठीक है, इसे वापस एक बार पढ़ते हैं। 17 वर्षीय भारतीय पैरा तैराक जिया रॉय ने हाल ही में कैटालिना चैनल को पार करने वाली पहली ऑटिस्टिक महिला बनकर इतिहास रचा है। उन्होंने 15 घंटे में 34 किलोमीटर की यह दूरी तय की और अपनी उपलब्धियों को ऑटिज्म जागरूकता के लिए समर्पित किया। जिया पहले से ही इंग्लिश चैनल और पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने का रिकॉर्ड बना चुकी है। ठीक है, अगला। भारत की मीराबाई चानू। भारत की मीराबाई किसे कहा जाता है? चानू को कहा जाता है। चानू ने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल को क्या किया है? अपने नाम किया है, मतलब जीता है। महिला 48 केजी में चानू ने कुल 199 केजी 199 केजी में क्या क्या शामिल है? 94 केजी तो स्नैच और 115 केजी क्लीन एंड जर्क, दोनों मिलाकर कितना होता है? 199 केजी वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया है। 199 वजन उठाकर क्या किया है? दूसरा स्थान हासिल किया है। इस सिल्वर के साथ भारत के वर्ल्ड चैंपियनशिप इतिहास में 18 मेडल हो गए हैं। इनमें से 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। ये सभी 18 मेडल महिला खिलाड़ियों के नाम समर्पित है। ठीक है, एक बार वापस पढ़ते हैं। भारत की मीराबाई चानू ने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। महिला 48 केजी में चानू ने कुल 199 केजी, जिसमें क्या क्या शामिल है? 84 केजी स्नैच और 115 केजी क्लीन एंड जर्क वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया है। इस सिल्वर के साथ भारत के वर्ल्ड चैंपियनशिप इतिहास में 18 मेडल हो गए हैं। इनमें से 3 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। ये सभी 18 मेडल महिला खिलाड़ियों के नाम समर्पित है। और ये है कौन है? ये है हमारी चानू मीराबाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिग-21 क्या है? हाल ही में भारतीय सेना का फाइटर जेट मिग-21, ये क्या है? भारतीय सेना का क्या है? ये फाइटर जेट है, जो अब क्या हो चुका है? रिटायर हो चुका है, जो चंडीगढ़ एयरबेस से रिटायर हुआ है। यह जेट 1963 में वायुसेना में शामिल हुआ था। किसमें कब शामिल हुआ था? ये हुआ था 1963 में वायुसेना में क्या हुआ था? शामिल हुआ था। इसकी जगह तेजस LCA मार्क 1A, इसकी जगह किसने ले ली? अब तेजस LCA मार्क 1A किसने ले ली? इसकी जगह ले लिए तेजस LCA मार्क 1A ने। मिग-21 को स्वायत्त संघ के ऑर्टम मिकोयान और मिखाइल गुरेविच की कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था? आर्टम मिकोयान और मिखाइल गुरेविच की कंपनी ने बनाया था। इसलिए इसका नाम मिकोयान गुरेविच यानी मिग रखा गया। मिग कैसे रखा गया? इसका नाम मिग रखा गया था। इसको बनाया था आर्टम मिकोयान और मिखाइल गुरेविच ने बनाया था। इनके दोनों के शॉर्ट नेम बनाकर इसका नाम क्या रखा गया? गुरेविच यानी कि मिग रखा गया। मिकोयान गुरेविच रखा गया यानी कि मिग रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर क्या होता है? रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर, हाल ही में भारत ने रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर अग्नि प्राइम मिसाइल को लॉन्च किया है। किसे लॉन्च किया है? अग्नि प्राइम मिसाइल को लॉन्च किया है। अब इसके साथ भारत उन देशों में शामिल हो गया है जो रेल नेटवर्क से मिसाइल लॉन्च करने की ताकत रखते हैं। अब भारत किस में शामिल हो गया है? वो देश जो रेल द्वारा या ट्रेन द्वारा मिसाइल लॉन्च करने की ताकत रखते हैं, उन देशों में अब क्या हो गया है? शामिल हो गया है। अब मिसाइल लॉन्च को कहीं से भी दागा जा सकता है जहां रेल नेटवर्क है, मतलब जहां पर भी रेल नेटवर्क अवेलेबल है वहां से मिसाइल को चलाया जा सकता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को निगम अभिशासन श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कोप एमिनेंस अवार्ड 2022-23 से सम्मानित किया गया है। कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्कोप एमिनेंस अवार्ड 2022-23 से सम्मानित किया गया है।
यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में एचपीसीएल के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक कौन विकास कौशल ने ग्रहण किया है। किसने ग्रहण किया है? विकास कौशल ने ग्रहण किया है। और किसने दिया है? ये दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया। और किसने लिया? ये ग्रहण किसने किया? विकास कौशल ने, जो कौन है? एचपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। ठीक है। स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज द्वारा स्थापित एमिनेंस अवार्ड सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करते हैं। ठीक है, एक बार वापस पढ़ते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल को निगम अभिशासन श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कोप एमिनेंस अवार्ड 2022-23 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में एचपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन विकास कौशल ने ग्रहण किया। और किसने दिया? द्रौपदी मुर्मू ने। स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज द्वारा स्थापित एमिनेंस अवार्ड सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए और क्वेश्चन लाता रहूं। धन्यवाद।